गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। चेंज इन स्टेट, कलर, गैस, टेम्परेचर, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे हम घर के अंदर देखते हैं, जब मिल्क से कर्ड के अंदर चेंज होता है, तो ये क्या है? ये मिल्क से जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी चेंज हो के क्या कर्ड बन रहा है मिल्क से, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं कि जब किसी भी पेपर को हम बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है? एशेज बन जाती हैं जिसको हम राख बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये केमिकल चेंजेस हैं। तो इसी के बारे में है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर दूसरा टर्म आता है हमारा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? तो केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं वो कुछ नहीं है, वो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हुई उसको एक्सप्रेस्ड करने का तरीका है, उसको हम केमिकल इक्वेशंस बोल देते हैं। और इसके अंदर हम केमिकल फार्मूलाज़ को काम में लेते हैं। जो केमिकल फार्मूलाज़ होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उससे हम इनको डिनोट करते हैं, ताकि हमें लिखने में इजीली कन्वेंट रहें, हम इजीली राइट डाउन कर सकें और जान सकें किसके साथ क्या रिएक्शन हो रही है। तो उसको लिखने के लिए जो होता है इसको हम केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं? इसके अंदर एक मैग्नीशियम की जो है रिबन है, इसको ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन है, इसको ये क्या कर रहे हैं? इसको बर्नर की हेल्प से बर्न कर रहे हैं। बर्न करने के बाद में क्या हुआ? इसकी क्या बन गई? एसेस बन गई। एसेस बन के जो यहाँ पे गिर रही हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्योंकि जो पहले हमारे पास था क्या? मैग्नीशियम की रिबन थी, ये बर्न होके क्या हुई? ये बर्न होके एसेस में फॉर्म हो गई, जो क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसी को क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो ये क्या हुई? कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद में इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे जो प्रॉपर्टी चेंज हो जानी है, सपोज करो इसकी स्टेट चेंज होगी, इसकी जो फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई, इसका कलर चेंज हो गया। तो सिमिलरली ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के अंदर उनकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कर रखा है? यहाँ पे सिंपली एक जो फ्लास्क लिया, जो आपने लैब में देखा होगा, तो उसके अंदर क्या है? इन्होंने यहाँ पे इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाली है। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड कर दिया है। अब ये दोनों क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन करके ये क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, यहाँ से जो इवॉल्व हो रही है। तो ये क्या है? केमिकल कुछ रिएक्शन हुई किसके बीच में? जिंक ग्रेन्यूल और जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होकर इन्होंने क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस। तो यही क्या होगी? केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसको हम राइट डाउन करेंगे किसके फॉर्म के अंदर? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, ताकि हम इसको इजीली हमें जो मतलब पता चल जाए कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी थी, जो मैग्नीशियम था, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो मैग्नीशियम किसकी प्रेजेंस में बर्न हुआ? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, क्योंकि जब बर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये बर्न होके क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम बोल सकते हैं कोई भी रिएक्टेंट जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, जो राइट हैंड साइड है उनको बोलते हैं मैग्नीशियम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। तो ये दोनों जो जो भी कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं किसी भी के रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और उनसे जो नया कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब यहाँ पे फिर डिनोट किया है हम जो केमिकल
केमिकल इक्वेशंस आती हैं, इनको उन्होंने डिनोट किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला की, जो हम केमिकल सेकंड टर्म थी हमारी केमिकल इक्वेशन। अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब हम इसको लिखेंगे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पीरियोडिक टेबल में जो केमिकल फार्मूला हैं उनको राइट डाउन करेंगे इनकी जगह। जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg है, ऑक्सीजन के लिए O2 काम में लेते हैं, और इन दोनों को जब कंबाइंड हुए रिएक्ट किया तो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी होगी केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या होती है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो, हमें अगर हम प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या बोलता है कि हम ना तो कोई कंपाउंड को बना सकते हैं ना हम ख़त्म कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वो मतलब सेम रहते हैं, उनकी बस फॉर्म चेंज हो जाती है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जिंक को जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर हमने क्या किया था, जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं उनको क्या डाला, उनको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था, तो उनसे क्या बनी, जिंक सल्फाइड बनी, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस बनी। तो हम इसको केमिकल फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जिंक और साथ में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, और उससे हमें क्या बना, जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस बन गई। अब यहाँ पे हम जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो रिएक्टेंट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं, जो राइट हैंड साइड है वो जो प्रोडक्ट की साइड है उसको हम राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। अब इन दोनों के अंदर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो चेक करो, जो नीचे टेबल दी गई है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे हम, जिंक के अंदर कितने हैं, 1 एटम है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन है, H2SO4 में क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। फिर नेक्स्ट क्या है, सल्फर है, सल्फर के कितना एटम है, 1 एटम है। फिर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं हम टेबल के अंदर, या हम इसके अंदर डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो जिंक के अंदर कितने हैं, 1 एटम है। सल्फर का कितने एटम है, 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और राइट हैंड ऑफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जिंक के, हाइड्रोजन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के, वो दोनों साइड इक्वल हैं। तो हम ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हुई। तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे जो मॉलिक्यूल्स के, अगर वो इक्वल हों एलिमेंट के, तो वो क्या हो जाती है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है। सिमिलरली हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, आयरन प्लस हाइड्रोजन Fe2O4 प्लस H2। इसके अंदर देखेंगे हम कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, Fe आयरन, H2 हाइड्रोजन, ठीक है। और इससे मिलके दोनों ने क्या मिलके बनाया, Fe3O4 प्लस H2O बनाया। अब इसके अंदर हम देखेंगे जो रिएक्टेंट की साइड है लेफ्ट हैंड साइड, जो प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड, इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे। तो पहले हम आयरन के देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, ठीक है। राइट हैंड साइड कितने हैं, 3, तो क्या है, ज़्यादा है, 2 एटम्स ज़्यादा हैं इधर। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2 एटम, राइट हैंड साइड कितने हैं, 2, तो क्या हमें हाइड्रोजन इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड की ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1, राइट हैंड साइड कितना है, 4। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी अगर इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होती है, जो इस केमिकल इक्वेशन, तो हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। अब बैलेंस्ड करने के लिए जो स्टेप क्या हमारे पास, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, जो भी मॉलिक्यूल या एटम्स कम है उस साइड को हम इंक्रीज करेंगे, नंबर होल नंबर लिख के मल्टीप्लिकेशन करके, जो राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल आ जाए। मतलब जो इस साइड कम है इनको हमें इक्वल करना है जो मिनिमम है। तो हमें पता है इधर इस साइड आयरन के 3 मॉलिक्यूल कम है, इस साइड ऑक्सीजन के 3 एटम कम है, हम इनको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्या किया,
फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आयरन के हम हैं, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, किसके आगे, हाइड्रोजन के आगे, H2O जो वाटर है, तो H2O जो वाटर है इसके आगे हमने 4 लिख दिया, तो हमें क्या मिल गए, 8 हाइड्रोजन के एटम मिल गए, ठीक है। ऑक्सीजन के 4 एटम मिल गए, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि राइट साइड कितने हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम है, लेफ्ट साइड कितने चाहिए, 4 ऑक्सीजन के एटम चाहिए। लेकिन 4 ऐड किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए, ठीक है। और राइट साइड कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो हमें अब हाइड्रोजन के एटम बैलेंस करने हैं, तो हमें हाइड्रोजन कितने, 8 एटम चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसके आगे 4 राइट डाउन कर देंगे। तो अब हमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के 8 एटम मिल गए, राइट साइड हाइड्रोजन के 8 एटम मिल गए, और जो हमारी ऑक्सीजन है उसके लेफ्ट हैंड साइड 4 ऑक्सीजन के एटम मिल गए, राइट साइड 4 ऑक्सीजन के एटम मिल गए। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बैलेंस्ड हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, आयरन बचा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ क्या है, आयरन का 1 है और इस साइड Fe3 कितने हैं, 3 है हमारे पास। तो हम इनको बैलेंस करेंगे। अब इनको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड हमने 3 लिखा आयरन के आगे, तो हमें कितने मिल गए, 3 मॉलिक्यूल्स मिल गए, ठीक है, देख सकते हो 3 मॉलिक्यूल्स मिल गए ऋषि। और फिर हमें कितने चाहिए थे राइट हैंड साइड, 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो दोनों साइड क्या हुई, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो अब चेक कर सकते हो आप, इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल किसके हो गए, राइट हैंड साइड मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए। आयरन के 3 एटम चाहिए थे, तो लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 3 मिल गए, राइट हैंड साइड Fe3, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के कितने हैं, 8 एटम है, राइट साइड कितने हैं, 8 एटम है। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम्स हैं, राइट साइड कितने हैं, 4 हैं। तो ये क्या हो गई, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो हम इसी को बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो दोनों साइड इक्वल हो जाएं। अब आती है जो नेक्स्ट टर्म है, फिर सपोज करो हमें इससे इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो हमें उससे पता चल जाता है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहे, क्या बना रहे हैं। अब इसको थोड़ा और हमें पता चले, मतलब जो हम कि क्या टेम्परेचर है या कौन सी फॉर्म में रिएक्ट किया है उन्होंने, गैसियस सॉलिड्स, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम इसके अंदर कुछ सिंबल्स हैं जो ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम, अगर जो हमारे केमिकल जो फॉर्मूला है उसके अगर एस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में है। जी का मतलब क्या है, जो H2O है, जो वाटर है हमारा, वो किस फॉर्म में है, वो गैसियस फॉर्म में है, तो वेपर की फॉर्म में हो सकता है। फिर जो प्रोडक्ट मिला जो हमें Fe3O2, वो क्या सॉलिड की फॉर्म में मिला, जो 4H है वो क्या गैस की फॉर्म में है। तो जो आगे ये सब लिखा होता है ये क्या है, ये डिनोट हैं, ये सिंबल्स हैं जो डिनोट करते हैं जो हमारे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो किस फॉर्म में है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो अब नेक्स्ट सिंपली हम इस इक्वेशन को देख के ये बता सकते हैं कि आयरन और वाटर ने रिएक्ट करके Fe3O4 बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाई, ठीक है। अब इन किस फॉर्म में थे हमें ये भी पता चलता है। तो जो केमिकल इक्वेशन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो गई हमारे पास। सिंपली हम इसको देख के बता सकते हैं क्या चेंज है, किस फॉर्म में थे, किस फॉर्म में आए हैं। तो इसको हम सिंबल्स और राइट डाउन कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर थोड़े और सिंबल्स या और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। जो यहाँ पे बीच के अंदर लिख रखा है हमने कि 340 ATM, ये क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे हमने लिखा सनलाइट है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे हम जो एरो है, एरो के ऊपर इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, अप साइड डाउन साइड की हीट लिबरेट हुई या सनलाइट ली, या हमने इसमें कुछ कैटलिस्ट ऐड किए जिससे रिएक्शन फास्ट हो गई। तो ये सब सिंबल्स या राइट डाउन करते हैं, किस लिए कहते हैं, ताकि हमें उस केमिकल रिएक्शन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कुछ शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो देख के हमें समझ में आ जाए कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इन सिंबल्स का मतलब यही है कि इनके अंदर इन्फॉर्मेशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है जो
केमिकल फॉर्मूले का Sg एक्वस सॉल्यूशन ये लिखा होता है, ये सिर्फ फॉर्म है। जो एयर के ऊपर चीज़ें लिखी होती है वो मेनली प्रेशर, हीट, कोई कैटेलिस्ट का नाम, तो ये सब ऐड किया होता है। अब आते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कि जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको डिवाइडेड किया है अलग अलग टाइप पे, उनको साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने डिवाइडेड किया है कि किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, किसको क्या बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको पानी के अंदर डाला है बीकर के अंदर। तो ये क्या रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कुछ बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हमने कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं उसको किस में ऐड किया, वाटर के अंदर ऐड कर दिया। दोनों रिएक्ट होके क्या बनाया इन्होंने, सिलेक्ट लाइम बनाया और क्या हीट लिबरेट की। जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ये है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड पानी, जो हम घरों में कली नहीं करते, चूने की पुताई बोलते हैं जिसको, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कभी देखा होगा आपने, तो हम जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या चूने के जो पत्थर होते हैं उनको पानी के अंदर डालते हैं तो गरम गरम भाप निकलती है और हीट हो जाता है। गाँव के अंदर देखा होगा मटका होता है अपने, उसके अंदर डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि जो मटका है वो गर्म हो तो, या हम मेटल है वो मतलब जल्दी से ठंडा हो जाए, सपोज इसलिए डालते हैं हम कि मटके के अंदर चूना डालेंगे, पानी साथ रिएक्ट करेगा, हीट लिबरेट करेगा और वो क्या बना देगा, वो सिलेक्ट लाइम बना देगा। फिर हम उसको क्या छान लेते हैं, कली को छान के जो हम वाइट वॉशिंग है वो कर देते हैं। तो वो ये केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या है, जब दो चीज़ों से मिल के एक चीज़ बने उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्विक लाइम वाटर के अंदर ऐड होके हमें क्या मिल रहा है, स्लिक्ड लाइम मिल रहा है और साथ में क्या हीट निकल रही है। तो इससे क्या हुआ, जो कैल्शियम है पानी के साथ ऐड होके हमें क्विक लाइम या स्लिक्ड लाइम मिल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो सिंपली दो रिएक्टेंट को मिलके एक प्रोडक्ट मिले तो हम उसको बोल सकते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो अदर एग्जाम्पल है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वो कौन से हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल। जो घरों में हम कोयला जलाते हैं वो क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं। जो कोयला होता है वो किसका होता है, कार्बन का होता है, ब्लैक होता है। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट में होती है या हम ब्रीथिंग से जो आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गई। ये क्या कॉम्बिनेशन हो गया कि कार्बन और ऑक्सीजन से क्या मिलके बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपली जो हमारा पानी होता है वो किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो 2H2O, ये क्या मिल गया हमें, पानी मिल गया। तो ये क्या हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। तो दो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनसे मिलके हमें एक मॉलिक्यूल मिले या मतलब प्रोडक्ट मिले तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमें जो हमारी नेचुरल गैस है CH4 है, जो मीथेन होती है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रही है और क्या CO3 प्लस 2H2O रिलीज हो रहा है एनवायरनमेंट में। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। साथ में किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो हमने शायद पहली क्लासेस में पढ़ी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कोई भी रिएक्शन हो, सब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी भी टाइप की रिएक्शन हो, अगर वो इन्वायरमेंट में हीट लिबरेट करती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने चूने के जो पत्थर था, चूना पत्थर पानी में डाला, पानी में डालने के बाद क्या हुआ, रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि उससे हीट जनरेट हो रही है इन्वायरमेंट सराउंडिंग के अंदर, तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अदर एग्जांपल है, जैसे जो
मीथेन गैस है या सपोज करो जो हमारी एलपीजी गैस है, ये क्या होती है, बर्न होती है। बर्न होकर क्या होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो एनर्जी लिबरेट होती है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, खाना जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जाके जो हमारी बॉडी उसको किसके अंदर कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब जो ग्लूकोज है वो जो हम ब्रीथिंग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके उसके प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होके एनर्जी लिबरेट करेगा, उसी एनर्जी से हम चलते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बना देगा। तो जो एनर्जी रिलीज हुई ये क्या हुई, एक्सोथर्मिक। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम सिंपली बस इतना याद रखना है कि जो लिबरेट होती है हीट वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, आगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी बात करेंगे। यहाँ पे दे रखा है सेकंड टाइप की जो रिएक्शन हमारी वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली कोई भी एक सिंगल मॉलिक्यूल टूट के दो के अंदर हो जाए तो हम उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। किसी भी एक चीज़ का टूट के दो चीज़ में बंटना वो क्या हो जाती है, दो या उससे दो से ज़्यादा, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दे रखा है, तो यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट में जो हमने फेरस सल्फेट है उसके जो क्रिस्टल हैं उनको टेस्ट ट्यूब जो होती है ट्यूब के अंदर लिया, जो फ्लास्क ट्यूब होती है ग्लास की, और उसको हमने क्या किया, नीचे बर्नर से गर्म किया। गर्म करने पे हमें क्या मिला, फेरस सल्फेट है उसको हमने हीट किया। हीट करने पे हमें क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिला। साथ में हमें क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिला। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो हमारे पास पहले क्या था, फेरस सल्फेट था, इसके हीट करने पे हमें दो कंपाउंड मिले, फेरस ऑक्साइड, और साथ में हमें गैसेज मिली, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये क्या, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारे हमने जो CaSO3 जो लाइम स्टोन होता है, चूना पत्थर होता है, अगर हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करने पे क्या होगा, वो हमें उससे दो कंपाउंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक तो क्विकलाइम मिलेगा, CO जिसको हम चूना होता है, और साथ में CO2 गैस मिलती है। जो CO है वो मिलेगा और साथ में CO2 मिलेगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने ले रखा है क्या, लेड नाइट्रेट ले रखी है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे बर्नर में, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को रिलीज करेगा, और वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या बनाएगा वो, हम यहाँ देख सकते हैं, जो लेड नाइट्रेट है उसको हमने हीट किया। हीट करने पे हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड मिला है, साथ में हमें क्या बोली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली, साथ में ऑक्सीजन मिली। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्योंकि जो हमारे पास पहले क्या था, सिर्फ लेड नाइट्रेट था, इसको हीट किया, हीट करने पे हमें क्या मिला, लेड ऑक्साइड मिला, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, प्लस ऑक्सीजन मिला। तो ये डी कंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हमें पता है, पानी का फॉर्मूला जो होता है H2O होता है। ठीक है, H2O होता है। अब अगर हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पासिस करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिल जाएंगे हमें। क्योंकि जो पानी है वो किससे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। हमने पहले के रिएक्शन में देखा था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। तो वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम था।
अब सिमिलरली हम पानी को ब्रेक डाउन करेंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के, तो वो दो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाए। यहाँ पे इन्होंने ले रखा है, मग ले रखा है, प्लास्टिक का मग है, उसके अंदर पानी डाला हमने, साथ में उसमें 2 कार्बन की रोड डाल दी, उन पे जो ग्लास फ्लास्क की ट्यूब है वो लगा दी, और हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया और करंट को पासेज किया। जैसे ही करंट पासेज हुए, इलेक्ट्रॉन्स पासेज हुए, तो जो वाटर है उस वो ब्रेक डाउन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसको हम जो बबल से उठ रहे हैं, ये हमसे पता चल रहा है कि ये गैसेज हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं जो यहाँ पे शो हो जाएंगे कि बबल्स किसी गैसेज के हैं। तो ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है सनलाइट का। हम जो लेते हैं, क्या लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड है जो AgCl है, उसको हम किसके सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो हमारा बाउल होता है, चाइना डिश जो चिकनी मिट्टी का होता है, इसको हमने क्या इसमें डाल के सिल्वर क्लोराइड को रख दिया, किसकी सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, और ये क्या ब्रेक डाउन हो गया किसमें, सिल्वर प्लस क्लोराइड, दो बन गए, तो ये क्या डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हो गई। दो में जो हमारे हमने लिया था पहले, जो हमारे पास था क्या, सिल्वर क्लोराइड हुआ, सनलाइट हुई, एनर्जी को कंज्यूम किया, और ये क्या बन गया 2Ag प्लस Cl2। तो ये डिकम्पोज हो गया, दो दो कंपाउंड में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे देखो ये हमें मिल गया Ag मिल गया यहाँ पे, और प्लस क्या हमें मिल गया, अदर एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड लिया इस बार हमने। सिमिलरली उसमें हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, यहाँ पे हमने लिया सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सनलाइट में रखा, वही सिल्वर प्लस क्या हुआ ब्रोमाइड, दो कंपाउंड में टूट गया, डिकम्पोजिशन हो गया। तो जो ये सेम रिएक्शन है जो हम पहले के टाइम शायद, अभी तो डिजिटल फोटोग्राफी आ गई और आजकल तो मोबाइलों का यूज़ लेते हैं, जो पुराने टाइम में देखा होगा कैमरे थे, रील्स डलती थी उनके अंदर, तो उस रील्स को जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ थी उनको हम इमेजेस में कन्वर्ट करवाते थे, उसमें जो कन्वर्जन में जो रिएक्शन काम में लिए जाती थी फ़ोटोज़ बनाने के, वो ये रिएक्शन काम में लिए जाती, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, इसकी हेल्प से जो हमारी नेगेटिव फ़ोटोज़ आती थी, रील्स आती, उनको फ़ोटोज़ में कन्वर्ट किया जाता था। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड और जो हमने इससे जो पहले वाली रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन क्या है, ये दोनों रिएक्शन एंडोथर्मिक के भी एग्जाम्पल हैं। जो पहले बताया था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक जो इन्वायरमेंट में हीट लिबरेट करती है, एंडोथर्मिक जो इन्वायरमेंट से हीट कंज्यूम करती है। और कंज्यूम हीट करेंगे सराउंडिंग से, अगर हम हीट कंज्यूम करेंगे क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट लिबरेट करेंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो AgCl है, ये क्या सनलाइट इसने कंज्यूम की, कंज्यूम करके जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या सिल्वर प्लस क्लोराइड के फॉर्म में ब्रेक डाउन हुआ, तो ये क्या होगी, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसने सनलाइट कंज्यूम की, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में ब्रेक डाउन हुआ, ये क्या है, ये भी एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल जो घरों में देखा होगा, कभी नोट किया होगा, हम जो फ्रीज़र होता है उससे आइस क्यूब निकाल लेते हैं, बहुत सारी इकट्ठी एक जगह रख देते हैं, ठीक है। अब वो धीरे धीरे मेल्ट डाउन होने लग जाती हैं, मेल्ट डाउन होने लग जाती हैं, तो आपने नोटिस किया होगा उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या है, डिक्रीज़ हो गया। हम उसके पास हाथ लेके जाते तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। आइस को टच मत करो, उसके बगल में लेके जाओगे तो वो क्यों हुआ, वो आइस है मेल्ट डाउन हुई, मेल्ट डाउन क्यों हुई, क्योंकि उसने सराउंडिंग का टेम्परेचर या एनर्जी कंज्यूम की, कंज्यूम करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ा और मेल्ट डाउन हो गई। तो जो मेल्ट डाउन हुई उसके अंदर उसने सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज किया, एनर्जी कंज्यूम की, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या दे रखा है, यहाँ पे हमने एक ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने आयरन जो नील्स होती हैं, कील होती हैं, वो हमने डिप कर दी, ठीक है। डिप करी, थोड़ी देर इसके अंदर हमने ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा, रिएक्ट करेगी, जो नील्स हैं
जो हमारी कीलें हैं और जो क्या चेंजेस हो गए। यहाँ देख सकते हैं हम कि जो आयरन की नील्स पहले थी सिल्वर कलर की थी, लेकिन जैसे हमने डिप करके बाहर निकाली उसका कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर हो गया। और जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसका कलर क्या हो गया, फेड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने से जो आयरन के साथ कॉपर सल्फेट ने रिएक्ट किया और उस वजह से क्या हुआ, चेंज हो गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल फॉर्मूले से कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन होके जो दूसरा कंपाउंड होता है उसके साथ ऐड हो जाए, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कि जैसे समझ लो कि आप हो, कोई आपके क्लासमेट है, वो दोनों दो फ्रेंड हैं, ठीक है, आप दोनों मिले, आप तीनों जने क्या हुए, मिले। दो दोस्त हैं और आप अकेले हो, आप तीनों जने मिले, थोड़ी देर बातचीत हुई, एक दूसरे को पसंद किया, तो क्या हुआ, जो वो दो दोस्त थे वो अपने दोस्त को छोड़ के आपके साथ आ जाए और आपका दोस्त बन जाए, तो क्या हुआ, आप दोनों एक सगे हो गए, वो अकेला हो गया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि एक जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होके दूसरे के साथ ऐड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन है, जो हमारी आयरन की नेल्स थी हमने इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आयरन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या हुआ, सल्फेट है जो ब्रेक डाउन होके क्या हुआ, आयरन पे आयरन के साथ ऐड हो गया। जो आयरन के साथ ऐड हुआ तो क्या हुआ, जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट था, वो क्या बचा हमारे पास, कॉपर बचा। और यहाँ पे क्या हमें जो नया मॉलिक्यूल फॉर्मूला मिल गया वो है क्या, आयरन सल्फेट। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं हम, जो अदर एग्जाम्पल है उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे और एग्जाम्पल दे रखे हैं। सेकंड के अंदर क्या हुआ, जिंक है, उसको उसने हमें कॉपर सल्फेट के अंदर किया, तो क्या हुआ, जो सल्फेट जो कॉपर है वो अलग हो गया और जो सल्फेट है वो किसके साथ ऐड हो गया, यहाँ पे जिंक के साथ ऐड हो गया। सिमिलरली जो पीबी हमारा लेड नाइट्रेट होता है उसको कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया, क्लोराइड है वो किसके साथ, लेड के साथ ऐड हो गया, लेड के साथ ऐड होकर क्या बना दिया, लेड क्लोराइड बना दिया। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है वो देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं होता, हम जो हमने फ्रेंड का एग्जांपल लिया था थोड़ा उसको और एलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो दो दोस्त आपके क्लास जो क्लासरूम है उसके अंदर दो फ्रेंड हैं, और जो आप हो, आपके साथ आपका फ्रेंड हो, दोनों हो, आप चारों जने मिले कहीं पे, ठीक है, मिले, एक दूसरे से बातें हुई। अब क्या हुआ, जो आपके फ्रेंड हैं आपका या जो सामने वाला फ्रेंड, आपने फ्रेंड एक्सचेंज कर ली है एक दूसरे से, कि वो दोनों दोस्त है उनमें से एक आपके साथ आ गया, वो आपका दोस्त बन गया, जो आपका दोस्त था वो छोड़ के अदर के पास लगा, उसका फ्रेंड बन गया। तो ये क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। इससे पहले क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कुछ नहीं था, आप अकेले थे, वो दो जने थे, वो उसमें से एक ने उसके साथ ब्रेक डाउन किया या दोस्ती ख़त्म की और आपके साथ दोस्त बन गया, तो वो अकेला रह गया, आप दोनों एक जगह हुए, वो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो आप हो दो वो हो, एक दूसरे ने इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, सोडियम प्लस सल्फेट है एक हमारे पास कंपाउंड, दूसरा क्या हमारे पास बेरियम प्लस क्लोराइड है। अब क्या हुआ, जो बेरियम था Ba, वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ बेरियम क्लोराइड से और किसके साथ ऐड हो गया, जो हमारे पास सल्फेट था इसके साथ ऐड हो गया और क्या बना लिया इसने, बेरियम सल्फेट बना लिया। सिमिलरली क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, इससे क्या क्या हुआ, सोडियम अलग हुआ, इससे क्लोराइड अलग हुआ, इन्होंने क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई।
अदर एग्जांपल्स और देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। और साथ में क्या इन्होंने आयरन भी एक्सचेंज किए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट के आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये क्या होते हैं, ये कौन सी रिएक्शन होती हैं? ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन है वो क्या होती है कि किसी भी जो कंपाउंड होता है या एलिमेंट होता है उसके साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो जाना वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन हो गया उसका। और किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का हटना वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट में कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड होके क्या बना दिया उसने, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन या ऑक्सीजन ऐड हो गई कॉपर के अंदर, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। कि सिंपली याद रखना कि ऑक्सीजन का ऐड होना वो होता है ऑक्सीडेशन। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन था, ठीक है, हीट किया, हीट करने पर हमें क्या मिला, कॉपर अलग हो गया और जो कॉपर ऑक्साइड था इससे ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हुआ और H2O वाटर बना लिया। तो ब्रेक डाउन जो ऑक्सीजन का लूज होना किसी कंपाउंड से वो होता है हमारा रिडक्शन। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस अगर कहीं पे एक साथ हो जाएं तो हम वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे होती है रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं हम, या रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप जो रिडॉक्स या रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है, जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें वाटर का ऐड हुआ और यहाँ पे साथ में क्या हुआ, एक साइड से तो ऑक्सीजन का हटना, कॉपर से ऑक्सीजन का हट गया और वो किसके साथ है, अब H2 के साथ होके वाटर बना लिया। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और साथ में हम चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल है, या इसको हम ऐसे बोलते हैं रिडक्शन का भी एग्जांपल है, या इसको बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, या दोनों का भी एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कंपाउंड से ऑक्सीजन टूट रहा है, तो टूट रहा है तो ऑक्सीजन लूज हो रही है, लूज होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन होना, नहीं सॉरी, जो गेन होती है ऑक्सीजन, तो उसका क्या होता है, जो गेन होती है ऑक्सीजन उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीजन का लूज होने को हम बोलते हैं रिडक्शन होना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन गेन हो रही है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं ना जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन साथ में क्या है, कॉपर है, कॉपर से जो कॉपर ऑक्साइड है उससे तो ऑक्सीजन हट रही है, तो वो क्या होगी, रिडक्शन हो गई। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक सिंगल रिएक्शन के अंदर होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं। सिमिलरली जो और एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन दे रखा है। तो जो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होकर क्या हुआ, कार्बन के साथ ऐड हो गई, तो क्या बना लिया, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो ये हमारे इसके नीचे सेकंड एग्जांपल जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, ब्रेक डाउन हुई, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया और वाटर बना दिया, क्लोराइड, यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन हुई। अब नेक्स्ट आते हैं रेनेसिडिटी। रेनेसिडिटी क्या होती है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जो नॉर्मल लाइफ में हमारे रिडॉक्स या रिएक्शन के एग्जांपल बोल दो। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमने देखा होगा कोरोजन, जो हम जिसको बोलते हैं जंग लगना लोहे के, तो उसके अंदर भी क्या होता है, ये दोनों किसके, ऑक्सीडन और रिडक्शन के इनके एग्जांपल है। साथ में जो होती है रेनेसिडिटी बोलते हैं, रेनेसिडिटी किसको बोलते हैं, रेड एसिडिटी जो हमारा खाना होता है, जो ऑयली फूड होता है वो हम सपोज करो 2-3 दिन पड़ा रहे तो वो क्या होता है, सड़ जाता है ना, बदबू स्मेल आने लग जाती है, घर में देखा होगा मम्मी बोलती है खाना खराब हो गया बेटा। तो वो क्यों हो गया,
ऑयल के साथ ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करके ऐड हो जाएगी, ऐड होके उसको सड़ा देगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेनेसिडिटी बोलते हैं। इसीलिए जो हमारे लेज नहीं आते क्या, 5 रुपये में बड़ा सा पैकेट दिखाते हैं और अंदर खोल के ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर 2-4 चिप्स निकलते हैं। तो एक्चुअली जो हमारे रेनेसिडिटी से बचाने के लिए उसके अंदर कंपनी वाले क्या ऐड करते हैं, नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए। ठीक है, उसके संपर्क में नहीं आएगा ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन वो उसको जो उसका जो खराब होने का टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। तो उसी का हम बोलते हैं रेनेसिडिटी। ऑक्सीजन का जो ऑयली फूड होते हैं खाने की चीज़ सा रिएक्ट होके और उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कोई भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। या कोई इम्प्रूवमेंट करवाना हो, सर हमें ये नहीं आता, कुछ चेंजेस हैं या हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक सीखना है, तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और डेफिनेटली मैं आपका जवाब दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।